चलो जरा चल के देखें क्या है, कहाँ के महाराज हैं, क्या सुना रहे हैं, कहाँ से आए हैं। कई तो होते हैं महाराज की जो आखिरी में आते हैं कि क्या प्रसाद बन रहा है। हमने अभी एक जगह कथा की बिहार के पास, तो वहां पर जजमान शाम को बढ़िया प्रसाद, मैंने कहा रोज इतना महंगा प्रसाद बनवाते हो क्या? बोले महाराज आपको पता नहीं है, यहाँ खाने लोग आ रहे हैं इतने। हमने कहा अच्छा क्यों? बोले यदि प्रसाद नहीं होगा तो कल से फिर देखो। हमका जरा एक आध दिन प्रैक्टिकल करके देखो। बोले नहीं नहीं, क्या मतलब, कथा इतनी बढ़िया चल रही है, लोग कम से कम प्रसाद के चक्कर में 2-3 घंटे बैठते तो है भाई। ये भी तो एक लोभ है ना। इसी का वास्तविक भगत कौन? बोले जिसको केवल कथा का ही मोह है, कथा का ही लोभ है और किसी चीज का लोभ नहीं, बोले वास्तव में वो भगत है। तो इसी कारण जीवन में भक्ति करो, खूब करो, खूब मंदिर जाओ, खूब राम राम करो, खूब राधे राधे करो, किंतु बिना ज्ञान वैराग्य के नहीं। बिना ज्ञान वैराग्य के तो भक्ति अधूरी पड़ जाएगी। 7 दिन हमने यहाँ कथा सुनाई आपके बसमत में, राधा नगरी में हमने खूब राधे राधे किया, आपने भी खूब राधे राधे किया, और 8वें दिन महाराज पता लगा भूल गए सब। तो फिर क्या मतलब की कथा? कथा का मतलब है कि 7 दिन के बाद आगे आने वाले 7 जन्मों तक जो आपके जीवन में रहे, वही कथा है। इसी कारण कथा सुनने का एक और फायदा, जीवन में वैराग्य बढ़ता है। वैराग्य का मतलब क्या है? देखो कि हम लोग देखो 2-3 घंटे के लिए सब लोग घर छोड़ कर आते हैं कि नहीं आते? तो आपकी आदत पड़ रही कि नहीं पड़ रही? अच्छा, जो लोग नहीं आते तो उनसे कहो भैया क्यों नहीं आए? बोले महाराज घर को कौन देखेगा। अच्छा, वो बावरे सोचते हैं कि हम घर को देख रहे हैं, जबकि उन्हें ये पता नहीं है कि कब बुलावा आ जाए चले जाएंगे, फिर कौन देखेगा। कई लोग कहते हैं अरे महाराज हम नहीं रहेंगे तो हमारे घर वालों का क्या होगा। याद रखो जब तुम नहीं थे तब भी ये दुनिया चल रही थी, नहीं रहोगे तब भी बढ़िया चलेगी। ये तो केवल हमारा एक मोह है कि हमारे बिना क्या होगा इस दुनिया में। लिखा हुआ है कि ज्ञान और वैराग्य, वैराग्य का मतलब है थोड़ा सा त्याग। जैसे हम लोग कथा सुनने यहाँ आए, 3 घंटे कथा सुन रहे हैं। आज काफी सारे लोग फोन कॉल्स पर कह रहे थे महाराज हम बद्रीनाथ आना चाहते किंतु क्या करें, घर वाले नहीं आने दे रहे हैं। कोई कहता महाराज बालक छोटा है, कोई कह रहा ये समस्या है। तो याद रखना, जब जब आप कथा सुनने कीर्तन करने जाओगे तो ठाकुर जी समस्याएं आपको ज्यादा भेजेंगे, ये पक्की बात है। और एक बार तुम उन समस्याओं का सामना करके पंडाल में पहुंच गए, फिर समझ जाना कि तुमने विजय प्राप्त कर ली। और यदि तुम उन समस्याओं के सामने हार गए तो समझ जाना फिर भगवान कहेंगे अभी कच्चा है, छोड़ो इसको। लोग बहुत सारे लोग फोन कर करके जानकारी ले रहे हैं। इसी कारण भैया बहुत भाग्यशाली है, बहुत कृपाशाली है वो लोग जो इस वैशाख के महीने में अपना नाम बद्री विशाल के लिए लिखवा रहे। महाराज हम भी आना चाह रहे हैं। मैं आपको 2022 में जब हमने बद्री विशाल में कथा की थी तो वहां पर एक मैया कलकत्ता की, उसका बहुत मन था कि महाराज हमें उस कथा में मुख्य यजमान बनना है। बद्री विशाल जब हमने 2022 में की थी तो अब घर के लोगों ने जाने नहीं दिया। मैया जरा बुजुर्ग थी, अब बुजुर्ग के साथ कोई आने तैयार नहीं हुआ। सबकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी, तो मैया हमें रोज फोन लगाए, बोले महाराज हमारे लिए क्या मतलब की फैक्ट्री, क्या मतलब का धन। अरे आज वो धन है, बेटा है, फैक्ट्री है, किंतु हम आ नहीं पा रहे। मैया का बहुत भाव था कि महाराज आना है आना है। हमने कहा मैया तू चिंता मत कर, तू घर से ही जजमान। बोले ऐसी सुविधा? हमने कहा बिल्कुल है। अब कथा टीवी पर आ रही थी तो वो घर से ही ऑनलाइन यजमान बन गई कथा की। वो घर पे रहे और उसका पूरा संकल्प वहां हो गया। अब धीरे बोल, लेकिन उसके मन में भाव था कि मैं भले एक दिन के लिए सही किंतु बद्री विशाल जाऊंगी जरूर। अब उसका बेटा रोज मना कर दे, अरे देख काम चल रहा है, अरे देख काम चल रहा है। तो भगवान ने देखा कि मैंने इसको काम दिया, इसको फैक्ट्री दी, इसको धन दिया, और आज मैया जब इसकी कह रही कि बद्री विशाल ले चल तो ये उसी फैक्ट्री का बहाना बता रहा है। तो ठाकुर जी ने भी ऐसी लीला करी महाराज कि उसकी फैक्ट्री में 2-4 दिन कोई ऑर्डर ही नहीं आया। अब जब ऑर्डर ही नहीं आया तो फिर तो घंटे ही बजा रहे हैं, अब कहां करें।
तो अब मैया ने, अब बेटे ने अपने से आकर कहा शाम को, बोले मैया चलना तो नहीं है? कहा? बोले चल बद्री विशाल घुमाए। बोले तू तो बड़ा कह रहा था फैक्ट्री है, रुपया है, धन है, समय नहीं है, ये वो। बोले मैया क्या बताएं, 3 दिन से कोई ऑर्डर ही नहीं है। मैया गदगद हो गई अंदर ही अंदर, बोलने लगी शायद बद्री विशाल भगवान ने मेरी सुन ली। क्यों? बोले अभी तक मैं प्रार्थना करती थी कि हमारी फैक्ट्री खूब चले, अब हमने बद्री विशाल जी से कही प्रभु 2-4 दिन की इसको जरा छुट्टी दे। और मैया सीधे कलकत्ता से बैठी फ्लाइट में सो देहरादून, और देहरादून से हेलीकॉप्टर लिया सो बद्री विशाल पहुंच गई और कहती महाराज तुम्हारी कथा ने हमें बद्री विशाल बुला लिया। हमने कहा बद्री विशाल भगवान ऐसे ही है, तुम यदि इनको ढूंढने का, इनको पास आने का प्रयास करोगे तो याद रखो भगवान भी तुम्हें बुलाने के लिए आतुर हो जाते।